सो हम प्रीवियस टॉपिक को ही आज क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। लास्ट टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दो तरीके से हमने किया था। ठीक है, जब पूरे साल भर में हम जब इक्वल ड्राइंग करें, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल मंथली हम कर रहे थे, एट द बिगनिंग, एट द एंड और एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्वार्टरली ड्राइंग की थी, क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के एंड में और क्वार्टर के मिडिल में। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे हर महीने के स्टार्टिंग में, एंड में और मिडिल में फॉर 6 मंथ। ठीक है, ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी करेंगे हम, बिकॉज जैसे हमने ईयरली वाला किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, 6 मंथ वाला करेंगे। ठीक है, सो इसमें बिगनिंग में जो निकालते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, हर महीने की बिगनिंग में, 6 महीने के लिए अगर हम ड्राइंग करेंगे और हर महीने की बिगनिंग में हम ड्राइंग करेंगे, तो पहली ड्राइंग होगी, अगर हमने जनवरी माना है तो पहली जनवरी, फर्स्ट फेब फर्स्ट, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई और फर्स्ट जून। ठीक है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा जो पहले था। ठीक है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगी जनवरी फर्स्ट। ठीक है, जनवरी फर्स्ट के बाद जनवरी का भी महीना बचता है, फेब का भी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी पूरे 6 मंथ बचते हैं। ठीक है, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग होती है जून फर्स्ट को, तो जून फर्स्ट के बाद कितने महीने बचते हैं, 1 महीना बचता है। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, तो ये जाएगा 7/2, दैट मीन्स 3.5। इज इट क्लियर? बी है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर, ठीक है, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। इज इट क्लियर? सो एंड में क्या होगा, 31 जनवरी को क्या होगा, पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग होगी 28 या 29 को। ठीक है, फेब 28, 29, मार्च 31st, अप्रैल 30th, मई 31st और जून 30th। इज इट क्लियर? तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे, तो जनवरी का महीना तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड इक्वल टू हो जाएगा, जनवरी का तो महीना बचेगा नहीं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बचेंगे, क्योंकि 30 जून के बाद कुछ नहीं बचेगा, अपॉन 2 करेंगे, 5/2, दैट मीन्स 2.5। ठीक है, अब क्या करेंगे एट द मिडिल। ठीक है, सी पॉइंट करेंगे एट द मिडिल। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हर मंथ के मिडिल में 6 मंथ के लिए अगर हम ड्राइंग करते हैं तो क्या उसमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। इज इट क्लियर? तो अगेन जनवरी का मिड क्या होगा, 15 जन, फेब का 14 फेब, मार्च का 15, ऐसे करते करते जून क्या होगा, 15। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे, एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आधा महीना बचेगा जनवरी का, उसके बाद 5 महीने बचेंगे, यानी 5.5 मंथ, प्लस आधा महीना लास्ट, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 15 जून को, 15 जून के बाद कितना महीना बचता, आधा महीना, यानी 0.5/2, दैट मीन्स 6/2 इक्वल टू 3। तो ये हो गया 6 मंथ के लिए एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द मिडिल, ये आ गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। इज इट क्लियर? ये 6 मंथ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एंडिंग 31 मार्च 2018, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गुप्ता एक पार्टनर है फर्म में। ठीक है, वो हर महीने क्या करता है, हर महीने की बिगिनिंग में 800 रुपये क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ, सॉरी, हाँ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इज इट क्लियर? हर महीने की बिगिनिंग में क्या कर रहा है, 800 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, और वो भी 6 महीने के लिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है 15% पर एनम के हिसाब से। सो क्वेश्चन कैसे होगा ये, ठीक है, आपको पता है जो रेट है वो कितना है, रेट है कितना, 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, और कितना, 800 पर मंथ वो क्या कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, और सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी 6 बार ही ड्राइंग कर पाएगा। तो 6 8 जा 40, 800 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 4800 इंटू 15/100 इंटू 3.5/12। 3.5 क्या है, एवरेज पीरियड है, तो अपॉन 12 ही करेंगे, क्योंकि हमें ईयरली निकालना पड़ता है, इसलिए हम 6 नहीं करेंगे, अपॉन 12 ही करेंगे। ठीक है, सो 0 0 0 0। इज इट क्लियर?
3 5 जा 15, 3 4 जा 12। इज इट क्लियर? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 3.5, 12 5 जा 60, 60 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 6 5 जा 30, 0 3 6 3 जा 18, 19 20 21 21 210। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 210। तो ऐसे हम करके एट द एंड और एट द मिडिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, सो ये जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन नंबर 33 34 35 36 37 सारे क्वेश्चन आपको इससे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है इसमें 5 प्रॉब्लम है और पांचों प्रॉब्लम के बेसिस पे आगे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1 with a capital of 50,000 30,000 respectively. So the distribution of profit in each of the following alternative cases. ठीक है, तो हमारे पास है X and Y पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है, उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 एंड 30,000 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो हमें फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं, हमें 5 केसेस दे रखे हैं, उसमें प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, सो पहले इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज इट क्लियर, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। हमारे पास क्या है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, और प्रॉफिट कितना है? 9,000। तो इसका मतलब है जब डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है तो नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, यानी कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इज 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, तो प्रॉफिट होता है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें लॉस दे रखा है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो लॉस होगा वो डायरेक्ट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 6%, मगर प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉस है। इज इट क्लियर? तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, जब तक कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दी। नेक्स्ट है, if the partnership did provide for interest on capital at the rate 6% and the profit for the year is 9,000। नेक्स्ट केस में हमारे पास प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और प्रॉफिट है हमारे पास कितना? 9,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, if the partnership did provide interest on capital at the rate 6% and the profit for the year is 3,000। ठीक है, हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोला है 6% बोला है, ठीक है, मगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 3,000 है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। तो इन पांचों कंडीशन में क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं देखते हैं। इज इट क्लियर? सो केस फर्स्ट है हमारे पास कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, और प्रॉफिट हमारे पास 9,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला तो नहीं देना है, डायरेक्ट हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है हमारे पास? 9,000। इज इट क्लियर? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो हम डायरेक्ट जो प्रॉफिट है हमें टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, जो प्रॉफिट होगा इनमें हम क्या कर देंगे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर? सो 9,000 टोटल ज़्यादा है, तो 9,000 इधर भी और 9,000 इधर भी। इज इट क्लियर? जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट भी 9,000 आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है। ठीक है, तो कितना होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। ठीक है, तो इसे 2:1 में बांट देंगे। 2 1 1 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,000 और 3 1 जा 3,000। ऐसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वैसे तो आपको आते ही है, 2:1 है, इसका मतलब क्या है? एक का शेयर होगा 2/3, दूसरे का होगा 1/3। ठीक है, 9,000 इंटू 2/3 करेंगे और 9,000
इंटू 1/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो केस है उसमें क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला है, 6% पर एनम बोला है, मगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, कि आ रहा समझ में, जब तक कि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है तो वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो लॉस को कहाँ बांटा जाता है, एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट ले जाया जाता है, लॉस को नहीं ट्रांसफर किया जाता है। तो हम P&L अकाउंट में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, सो हमारे पास लॉस है, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, ये आपको पता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो टू लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हमारे पास जो लॉस है वो कितना है, 6,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है लॉस की कंडीशन में, तो क्या कर देंगे हम, लॉस को ही ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर में। ठीक है, इज इट क्लियर, तो हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो इधर भी 6,000, इधर भी 6,000, बैलेंसिंग फिगर जो डिविजिबल लॉस होगा वो भी 6,000 होगा। ठीक है, अब इसे हम बांट देंगे किसमें, 2:1 में, यानी 2 और 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो 2 2 4 और 2 1 2। इज इट क्लियर, 4,000 एंड 2,000 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड सिचुएशन है, थर्ड कंडीशन है, दे रखा है हमें कि हमारे पास क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कि हमें क्या दिया है, ये P&L एप्रोप्रिएशन में होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये बोला पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है, और प्रॉफिट भी कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है। इज इट क्लियर, तो आराम से पहले हम क्या करेंगे, बाय P&L अकाउंट के नाम से 9,000 का जो प्रॉफिट है वो लिखेंगे। तो इसमें पहले वाली कंडीशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी वाली कंडीशन में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट क्या है, लॉस है, उस कंडीशन में भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते। इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला भी है और प्रॉफिट भी है, तो पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले देंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर, एक्स एंड वाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे 6%, तो 50,000 का 6% करेंगे। ठीक है, 6 5 जा 30, 3,000। इज इट क्लियर, और 3 3 जा 3 6 जा 18। इज इट क्लियर, 1800, तो ये आएगा 4,800। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। इधर 9,000, इधर भी 9,000। इज इट क्लियर, हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सो माइनस करेंगे हम किससे, 5,000 में 9,000 में 4,800 माइनस करेंगे। सो इसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ये आ जाएगा 4,200। ठीक है, 4,200 को हम 3:1 में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 2:1 कितना होता है, 3। ठीक है, तो 2/3 1/3 करेंगे 4,200 का, तो 14 3 जा। इज इट क्लियर, तो 14 2 जा 28, 2,800 एंड 1,400। तो ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी कंडीशन हो गई है। अब करते हैं हम तीसरी कंडीशन। सो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें बोल रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि 6% पर एनम देना है, और प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3,000 है। तो हमने कैलकुलेट किया था अभी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 3,000, और वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो 1,800 आ रहा है, यानी टोटल 4,800 हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बट जो प्रॉफिट हमें दे रखा है इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट सिर्फ कितना दे रखा है, 3,000। तो एप्रोप्रिएशन कितनी है, 4,800, मगर क्या देना है,
प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 3000। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम 3000 से हम 4800 दे पाए, तो ये वो वाली कंडीशन हो जाती है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, यानी पार्टनर को देने वाली चीज़ें क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, और जबकि प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो जो 3000 का प्रॉफिट है हमें उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिससे कि दोनों पार्टनर को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी डिस्प्यूट उनके बीच में ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, बाई पी एंड एल अकाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे, 3000 रुपीज़ जो प्रॉफिट हम वो लिख देंगे। अब ये 3000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तब जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूरा नहीं दिया जा रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यानी 3000 और 1800, तो जितना भी प्रॉफिट है यानी 3000 जो का जो हमारे पास प्रॉफिट है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं वो तो तब आता है जब एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, मगर एप्रोप्रिएशन ही नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसे एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका रेशियो निकालो कितना आता है, 3 5 जा 15, सॉरी 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, तो कितना आ गया, 5:3। तो हम ये जो 3000 का प्रॉफिट है इसे 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो 3000 इधर भी, 3000 इधर भी, ठीक है। तो हम क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये 3000 को ही क्या कर देंगे हम, किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, यानी 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर? सो ये 5:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आ जाएगा 1875 और 1125। इज इट क्लियर? तो हो जाएगा 3000। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कंडीशन है, हमारे पास केस फिफ्थ। इज इट क्लियर? केस फिफ्थ में देखो सेम कंडीशन है मगर इसमें सिचुएशन चेंज कर दी गई है। ये बोल रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है, 6% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% है, और चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना गया है वो चार्ज माना गया, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ लेना, इसमें जो बोला गया है कि चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या माना गया है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे चार्ज माना गया है, ठीक है। तो चार्ज का ट्रीटमेंट क्या होता है, पी एंड एल अकाउंट में, तो ये क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होगा वो पी एंड एल अकाउंट में होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि पहले वाली कंडीशन में कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी तो वो एप्रोप्रिएशन ही था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या माना था, एप्रोप्रिएशन माना था। तो जितना प्रॉफिट था हमने उसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तभी भी इसे क्या करना है, हमें पे करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है, तो हम क्या कर लेंगे, चार्ज का ट्रीटमेंट क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट में। तो हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। कितना है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, 3000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, 3000 एंड 1800 पूरा पूरा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4800। इज इट क्लियर? क्योंकि ये चार्ज माना गया है तो इसमें चार्ज है तो इसका मतलब है हमें पूरा ही देना पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। इधर का टोटल आएगा 4800, इधर भी 4800, ठीक है। जो डिविजिबल लॉस होगा इसमें डिविजिबल क्या बचेगा, लॉस बचेगा 1800, जो हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। 1800 को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 2:1, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो आ जाएगा 18 3 6 जा 18, 6 2 जा 1200 और 6 1 जा 600। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 32। इज इट क्लियर? तो 33 34 35 36 सेम, 37 सेम कैसे क्वेश्चन है,
तो ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप में आपको क्या दे रखे होंगे, नीचे वाले क्वेश्चन में दे रहा है, तो आप अटेम्प्ट कर लेना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट।